हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल कनिष्क एजुकेयर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है दोस्तों। आज हम अध्ययन करेंगे संस्कृत भाषा में संधि टॉपिक के बारे में। कौन से में? संधि के बारे में। संधि शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सम प्लस दी। सम प्लस दी, ये संधि शब्द का संधि विच्छेद है। और इसमें सबसे पहले होती है, इसमें भी दो प्रकार की संधि पाई जाती हैं। संधि में भी सबसे पहले होगी वो अनुस्वार संधि होगी संधि के अंदर। उसके पश्चात अनुस्वार परस्वर्ण संधि हो जाएगी। संधि शब्द दोस्तों संस्कृत में पुल्लिंग होता है। संधि की परिभाषा है वर्णानाम मेलनेन यत् परिवर्तनम तन्नाम संधि। अर्थात वर्णों के मिलने के पश्चात जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद। संधि मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं दोस्तों। और तीन भेदों के नाम है अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि का दूसरा नाम स्वर संधि भी कह सकते हैं। हल संधि का दूसरा नाम व्यंजन संधि भी कह सकते हैं। ये है। लेकिन भट्टोजी दीक्षित ने संधि के 5 भेद माने हैं। उनके अनुसार अच संधि का दूसरा भेद प्रकृति भाव को माना है। प्रकृति भाव अच संधि का दूसरा भेद। और विसर्ग संधि का भी एक भेद और माना है, वो उसका नाम है स्वादि संधि। इस प्रकार उन्होंने 5 प्रकार की संधि मानी है। तो दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे अच संधि के बारे में, अर्थात स्वर संधि के बारे में।
स्वर संधि की परिभाषा मोटे तौर पर कहा जाए तो अच प्लस अच को अच संधि कहा जाता है, अर्थात स्वर संधि कहा जाता है। दो स्वरों के आपस में मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस इंदर, देव में वह के अंदर जो अ है और इंद्र का ई मिल कर के गुण हो गया ए, देवेंद्र। अर्थात इसमें दो स्वर अ और ई आसपास हैं तथा इनके मेल से अ प्लस ई बराबर ए बन जाता है। इस प्रकार दो स्वर ध्वनियों के मेल से एक अलग स्वर बन गया। इसी विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। स्वर संधि के उदाहरण जैसे कल्प प्लस अंत बराबर कल्पांत, दीर्घ संधि। वार्ता धन अलाप, वार्तालाप, दीर्घ संधि। गिरी प्लस इंद्र, गिरींद्र, दीर्घ संधि। सती प्लस ईश, सतीश, दीर्घ संधि। भानु प्लस उदय, भानुदय, दीर्घ संधि। सिंधु प्लस ऊर्मी, सिंधूर्मी। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, गुण संधि। चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। एक प्लस एक, एकैक। परम प्लस औसत, परमौसत। प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार। स्वर संधि के प्रकार संस्कृत व्याकरण में 8 प्रकार की स्वर संधि का अध्ययन किया जाता है, जबकि हिंदी व्याकरण में केवल 5 प्रकार की संधि दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि का ही अध्ययन किया जाता है। संस्कृत व्याकरण में 8 प्रकार की संधि इस प्रकार है। पहले है दीर्घ संधि, जिसको करने वाला सूत्र है अकस्वर्ण दीर्घ। गुण संधि दूसरी, गुण संधि का विधायक सूत्र है आद्गुण। वर्धी संधि, वर्धी संधि का विधायक सूत्र है वर्धी रेची। यण संधि, यण संधि का विधायक सूत्र है इको यणची। अयादि संधि, अयादि संधि का विधायक सूत्र है एचो अयव अयव। पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि का विधायक सूत्र एंग पदांतादति। पर रूप संधि, इसका विधायक सूत्र है एंगी पर रूपम। और प्रकृति भाव संधि इदुदेद द्विवचन प्रग्रयम। इस प्रकार ये 8 प्रकार की हमारी स्वर संधि होती है। तो अब अपन बढ़ते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि के बारे में, दीर्घ संधि का सूत्र है अकस्वर्ण दीर्घ होता है। यह संधि स्वर संधि के भागों में से एक है। संस्कृत में स्वर संधियाँ 8 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृतिभाव संधि आदि। इस पृष्ठ पर हम दीर्घ संधि के बारे में ही अध्ययन करेंगे। दीर्घ संधि में 4 नियम होते हैं इस संधि को करने के लिए। और इस संधि का जो मुख्य सूत्र है हमारा वो अकस्वर्ण दीर्घ है। अकस्वर्ण, अकस्वर्ण दीर्घ। अकस्वर्ण दीर्घ अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। हसु या दीर्घ अ, ई, उ और री के बाद यदि हसु या दीर्घ अ, ई, उ, री आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ में आ होगा, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री हो जाते हैं। जैसे
नियम नंबर 1, ये नियम नंबर 1 देखो, ए आ के बाद में अगर ए आ आएगा तो हमारा ये आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा आ। जैसे धर्म प्लस अर्थ, धर्म में जो लास्ट में अंत में ए है और इधर अर्थ का प्रारंभ का ए, दोनों मिलकर के आ हो गया धर्मार्थ। हिम प्लस आलय हिमालय, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी, विद्याधनालय विद्यालय। दूसरा नियम है दोस्तों, वो है हमारा ई और ई की संधि, यानी कि प्लस से पहले भी ई आए और लास्ट इधर प्लस के बाद भी ई आए तो दीर्घ ई हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा? दीर्घ ई। जैसे रवि धन इंदर रविंदर, मुनिधन इंदर मुनिंदर, गिरिधन ईश गिरीश, मुनिधन ईश मुनीश, महिधन इंद्र महिंद्र, नारीधन इंदु नारेंदु नारिंदु, नदीधन ईश नदीश, महिधन ईश महिष। और जो अपना अगला नियम है, तीसरा नियम, वह है ऊ का नियम। ऊ का नियम, ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो जाता है, दीर्घ ऊ। जैसे भानु प्लस उदय में भानुदय, नो का छोटा ऊ और इधर उदय का ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ हो गया भानुदय। इसी प्रकार विदु प्लस उदय विदुदय, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, सिद्धु प्लस उर्मी सिद्धुर्मी, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, वधु प्लस उल्लेख वधुल्लेख, भू प्लस ऊर्ध्व भूर्ध्व, वधु प्लस ऊर्जा वधूर्जा। इस प्रकार से ये ऊ का नियम हो गया। अब चौथा जो नियम है हमारा, वो आता है री का नियम। री मिलकर के दीर्घ री बन जाता हो। जैसे पितृ प्लस ऋणम पितृणम, मातृ प्लस ऋणम मातृणम। इस प्रकार से हमारी दीर्घ संधि अर्थात स्वर संधि का ही एक भाग है जो कंप्लीट होता है। और कल फिर पढ़ेंगे अगली संधि के, वही स्वर संधि का अगला भाग। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर